Welcome in matrices part 6. In this part we are going to discuss transpose of a matrix. Is also a very important topic in matrices. So try to understand in this video what is called transpose of a matrix and properties or results related to transpose of a matrix. Let us take a matrix A. First of all, try to understand what does it mean. I am writing a matrix 2, 3, 4, 5, 6, 7 is a matrix. Its order is 2 cross 3. Okay, any matrix. Now, if we change these rows into columns, then automatically columns will be changed into row. Let us see. This is first row, second row, first column, second column, third column. Let us write first row in first column. 2, 3, 4. This was first row. Here I have written in first column. And second row in second column. If you take this as a matrix, see what happened. Row is written in column. First row is written in first column, second row is written in second column. Then automatically columns converted into row. First column 2, 5 come into first row. Second column 3, 6 come into second row. Third column come into third row. In this way, if you change rows into columns and columns into rows, then this matrix, ये जो मैट्रिक्स बना है, is called ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए. तो इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स. देखिए ये दिस वाज 2 क्रॉस 3, दिस इज ऑब्वियसली 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो दिस बिकम्स 3 क्रॉस 2. ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए. और इसको शॉर्ट में ए का पावर टी लिखते हैं. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए is written as a to the power t. So what is transpose of a matrix? This is a matrix A. Transpose of a matrix is a matrix obtained by interchanging rows into columns and columns into rows, or we can say by changing rows into columns and columns into rows, we can get transpose of a matrix. Transpose of a matrix is a matrix obtained by interchanging rows into columns and columns into rows. Simply in this way we can define. सारा रो को अगर कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में, तो जो मैट्रिक्स मिलता है उसको हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक, तो समझ गए ट्रांसपोज क्या है. अच्छा, अब देखिए ये दिस वाज मैट्रिक्स ए. दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, एटी. ये एटी हमारे पास है. एटी, दिस इज एटी. इसका फिर से ट्रांसपोज लीजिए तो once again take its transpose. Means first row will be written in first column, फिर रो को कॉलम में चेंज करेंगे. सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम. ये हो गया फिर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. तो फिर ये हो गया 2 क्रॉस 3. और ये क्या आ गया, फिर से वही आ गया जो मैट्रिक्स था ए. तो आपको ये जानना है कि कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का अगर फिर से ट्रांसपोज लेते हैं तो घूम के फिर वही मैट्रिक्स आ जाएगा मैट्रिक्स से. अच्छा,
एक रिजल्ट और यहाँ आप जान लीजिए, कोई अगर मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, दो अलग अलग अगर मैट्रिक्स है, इसको अगर आप ऐड करते हैं, ए प्लस बी निकालते हैं और उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। आप एक एग्जाम्पल लेके दे सकते हैं, एक मैट्रिक्स ए ले लीजिए, एक मैट्रिक्स बी ले लीजिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप उसको ऐड कर पाएंगे। फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज लीजिएगा, फिर अलग से ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, बी ट्रांसपोज निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, देखिए आपका सेम आएगा। तो ए प्लस बी ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसको दिमाग में रखिएगा। दूसरा, जैसे ये एक मैट्रिक्स है ए, ये इसका ट्रांसपोज है, अगर इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और फिर उसका ट्रांसपोज लें तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए सबको 2 से मल्टीप्लाई, मैट्रिसेस में अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, ना कि किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में। उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे, रोज कॉलम में आ जाएगा, कॉलम्स रो में आएगा, और सभी एलिमेंट में कांस्टेंट तो रहेगा ऑलरेडी, उसको हम लोग कॉमन निकाल ले सकते हैं। नहीं समझे बात? जरा पहले देख लीजिए इसको। मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई मैट्रिक्स है ए, उसको अगर एक कांस्टेंट के से आप मल्टीप्लाई करते हैं और इसका अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज लेने के बाद वो कांस्टेंट जो है ना वो बाहर आ जाएगा, ए ट्रांसपोज के इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा, के विल कम एज ए कॉमन। आप करके देख लीजिए, इजीली होगा। सम के इंटू मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज, वो कांस्टेंट सिंपली आउट हो जाएगा और ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है। एक प्रॉपर्टी और, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर आप मैट्रिक्स ए लेते हैं, मैट्रिक्स बी, दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं ए बी, और इसका अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं, प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, तो दिस विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ऑपोजिट, मतलब उधर से रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन होता है। ए इंटू बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं, मैट्रिक्स में ए बी और बी ए अलग अलग हो सकता है। ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, सो ए इंटू बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं होता है, इसमें रिवर्स ऑर्डर में होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसको आप दिमाग में सेट करके रखिए कि ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल ट्रांसपोज इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं जो ट्रांसपोज से रिलेटेड है। अब कुछ और रिजल्ट देखिए, उसके बाद मिटाएंगे। ट्रांसपोज आप समझ गए कि व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देन आफ्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ, इसको नोट कीजिएगा, ए ट्रांसपोज, कोई मैट्रिक्स है ए और उसका अगर ट्रांसपोज लें और ए ट्रांसपोज अगर घूम के फिर वही मैट्रिक्स आ जाए, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अभी आपको एक एग्जांपल देंगे। देन ए इज कॉल्ड, तो ए जो मैट्रिक्स है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक। तो ए को क्या बोलते हैं हम लोग? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। If A transpose equal to A, in that case A is called a symmetric matrix. देखिए एग्जाम्पल, हम मैट्रिक्स A ले रहे हैं, इज ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स है।
इसका आप ट्रांसपोज जरा ले लीजिए, आप फाइंड कीजिए ए ट्रांसपोज और देखिए क्या आता है। ए ट्रांसपोज कैसे निकलते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। ये फर्स्ट रो AHG को फर्स्ट कॉलम में लिखिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखिए। जरा देखिए तो ये वही है, कोई चेंज नहीं हुआ ट्रांसपोज करने के बाद भी। सो हियर दिस मैट्रिक्स इज ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। समझ में आया आपको, ट्रांसपोज सॉरी दिस मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी सेम है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए दूसरा, इफ अगर ए ट्रांसपोज लेने के बाद ये ए तो आए लेकिन माइनस साइन के साथ, अगर ए ट्रांसपोज का वैल्यू मैट्रिक्स ए आए लेकिन उसमें माइनस साइन हो, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। In that case, matrix A is called skew symmetric। एक तो इसको ये कर तो थोड़ा स्टॉप कर, ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। इफ ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए आता है, सेम आएगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। लेट अस सी एन एग्जांपल। एक मैट्रिक्स बी लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं बी, जरा देखिए इसको, 0 2 3 4। ये मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, डायगोनल 0 0 0 है, इधर है 2 3 4, इधर वही सेम एलिमेंट है, इसी का कॉपी है इधर, -2 -3 -4 नेगेटिव में। ये एक अपने से एक एग्जांपल ले रहे हैं, दिस इज मैट्रिक्स बी। इसका आप ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज मतलब रो को चेंज करेंगे कॉलम में, ये फर्स्ट रो आएगा फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो आएगा सेकंड कॉलम में, और ये थर्ड रो आएगा थर्ड कॉलम में। ऐसा ये हो गया आपका बी ट्रांसपोज। इसमें आप एक माइनस साइन कॉमन लीजिए। माइनस साइन कॉमन लेने का मतलब, मैट्रिसेस में अगर कॉमन लेते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट से कॉमन होगा या सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। कॉमन लेंगे अगर माइनस, तो सारे एलिमेंट से माइनस कॉमन होगा। 0 से माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये सब प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। -4 0, इस तरह से हो जाएगा। सभी एलिमेंट से माइनस साइन आप कॉमन लेंगे। आप देखिए तो ये वही है, ये बी फिर से घूम के आ गया, मीन्स ए ट्रांसपोज इज कमिंग इक्वल टू बी विथ माइनस साइन। सो दिस मैट्रिक्स बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक हियर। So I think you have understand what is symmetric and what is skew symmetric matrix. If A transpose is coming same as A, then A is called symmetric. If A transpose equal to minus A, in that case A is called skew symmetric.
अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें दो चीज़, एक नहीं दो। पहला, जैसे A ट्रांसपोज इक्वल टू A, देन A इज कॉल्ड सिमेट्रिक। A ट्रांसपोज A कब हो सकता है? किसी का भी, जैसे इस तरह का मैट्रिक्स अगर होगा तो इसका जब ट्रांसपोज आप लीजिएगा तो रो चेंज हो जाएगा कॉलम में, कॉलम चेंज हो जाएगा रो में। तो इसमें जैसे 2 रो 3 कॉलम था, तो ट्रांसपोज लेने से 3 रो 2 कॉलम हो गए। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं हो सकता ना कभी। इक्वल होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, रो कॉलम दोनों में सेम रहना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। ये प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं। तो ये ट्रांसपोज इक्वल टू सेम मैट्रिक्स मीन्स इट बिकम्स ए सिमेट्रिक। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स तभी पॉसिबल होगा जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर स्क्वायर नहीं है, रो और कॉलम सेम नहीं है, तो फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसका इक्वल नहीं आएगा। इक्वल आने के लिए इसको स्क्वायर होना पड़ेगा, स्क्वायर का ट्रांसपोज वही स्क्वायर ही रहेगा, तब फिर इक्वल होगा। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू A वेयर A इज सिमेट्रिक, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A वेयर A इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही सेम विथ माइनस साइन। तो इन दिस केस ऑल्सो द मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। आपको यहां लिखना होगा वेयर A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पॉसिबल है। ठीक है, मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। सेकेंडली, ये जो स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल लिए, स्क्यू सिमेट्रिक के केस में हमेशा ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, ये 0 0 0, इसको डायगोनल बोलते हैं ना। ये देखिए यहाँ, सॉरी यहाँ से ये डायगोनल होता है ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होना चाहिए, तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकेगा। फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। अगर डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं है तो उसका स्क्यू सिमेट्रिक, वो स्क्यू नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों ही होने के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर होना जरूरी है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए स्क्वायर के साथ साथ डायगोनल एलिमेंट्स उसका 0 होना जरूरी है। और डायगोनल एलिमेंट 0 के साथ ये जो ऊपर का ट्रायंगुलर पार्ट है उसका साइन और इधर का ट्रायंगुलर पार्ट का साइन ऑपोजिट होगा। सेम एलिमेंट होगा और साइन ऑपोजिट होगा, ये भी होना जरूरी। तभी तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो फिर माइनस कॉमन लेने के बाद वो सेम आएगा। डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट नीचे का एलिमेंट सेम होगा विथ ऑपोजिट साइन, तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। ये बात समझे? तो अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। ये हम याद करके एक लिख दिए कि चलो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है, तो ये एक एग्जांपल आपको दे दिए। स्क्यू सिमेट्रिक एक हम ऐसे अपने से बना करके एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दिए। अगर ऐसे कहा जाए कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखिए, तो एट रैंडम कैसे लिखेंगे? कोई हमको ये पता नहीं कि डायगोनल 0 करना है, क्या करना है। If I want to write a skew symmetric matrix, so what is the process, actual process to write a skew symmetric matrix or a symmetric matrix? That we want to see now, as well as some more important results related to symmetric and skew symmetric matrix. So let me rough it, then be ready to see how can we write a symmetric matrix and a skew symmetric matrix. And there are
some very interesting results related to symmetric and skew symmetric matrix. So one by one we discuss in this video. थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन जब एक टॉपिक शुरू किए हैं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम चाहते हैं कि वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो, आधा आधा ना, फिर दूसरे वीडियो में हाफ ना चला जाए, इसी में कंप्लीट हो, थोड़ा लंबा होगा। जरा देखिए, वो हम बताएंगे अभी कि कैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है। एक चीज़ और, जैसे एक मैट्रिक्स है ए मान लीजिए सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, तो इसको अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये भी सिमेट्रिक होगा, एज सिमेट्रिक। मैट्रिक्स को अगर एक कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी वो सिमेट्रिक रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आप देखिएगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम तो बताएंगे इसके बाद कि कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। बनने के बाद उसको आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद भी देखिएगा वो सिमेट्रिक का सिमेट्रिक रहेगा। दूसरा, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक है, तो अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो सिमेट्रिक रहेगा, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक का स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। देख लीजिए ना, सिंपल, यही देख लीजिए आपका मैट्रिक्स है। अभी जो एग्जाम्पल लिए थे हम लोग, AHG, BFFC, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी हम लोग इसको देखे। इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7 कुछ भी, हम लोग यहाँ K लेते हैं, KA। तो K मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, या ऐसा हो जाएगा KA, KH, KG, KH, KB, KF, KG, KF, KC, ऐसा सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये कंप्लीट एक मैट्रिक्स हुआ ना, इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका रो को कॉलम में चेंज कीजिए, कॉलम को रो में चेंज कीजिए, सेम रह जाएगा। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देने से उसका सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक में भी आप कर सकते हैं। चलिए, ये 2 रिजल्ट हुआ। अब देखिए जो सबसे खास है, A इज ए मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स, लेकिन स्क्वायर होना जरूरी है, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए स्क्वायर होना मस्ट होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट इज इट्स ट्रांसपोज। कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज है। ये दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, एक मैट्रिक्स बनेगा। 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स ही आएगा ना, लेकिन ये जो मैट्रिक्स आएगा ये हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, इज ऑलवेज सिमेट्रिक। देखिए, जब देखा जाए, एक होता है कोई मैट्रिक्स एट रैंडम लीजिए ना, 2, 3, 4, 5, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए, इस मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकाला जाए। लेट अस फाइंड इट्स ट्रांसपोज। रो विल कम इनटू कॉलम, सेकेंड रो विल कम इन सेकेंड कॉलम, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। दोनों को ऐड कर लीजिए, A प्लस A ट्रांसपोज, ये भी एक मैट्रिक्स होगा। ये सेकंड ऑर्डर का, ये सेकंड ऑर्डर का, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं।
क्या होगा 2 + 2 ऐड करना तो जानते हैं मैट्रिसेस को 3 + 4 7 4 + 3 7 5 + 5 10 ये बना A + A ट्रांसपोज। इज इट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स? क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? इसका ट्रांसपोज लीजिएगा तो क्या होगा ये 4 7 जो फर्स्ट रो में है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, ये जो सेकंड रो में है वो सेकंड कॉलम में आ जाएगा, ही ना होगा। देखिए सेम ही है, कोई चेंज नहीं। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स A + इट्स ट्रांसपोज always gives you a symmetric matrix is the way of writing a symmetric matrix। आपको अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है आप एट रैंडम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए और उसके ट्रांसपोज लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, जो मैट्रिक्स आएगा वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। वेयर ऐसा सिमेट्रिक बट A must be square, A must be square, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देन A + A ट्रांसपोज ऑलवेज गिव्स यू ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात समझ में आया आपको? अच्छा, दूसरा A - A ट्रांसपोज अगर करते हैं, घटाते हैं अगर है, दिस विल गिव्स यू A स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक प्रोवाइडेड A इज स्क्वायर मैट्रिक्स। जरा देखिए तो इसी को ले लीजिए ना, A ये तो किया हुआ A ट्रांसपोज, दोनों को घटाते हैं ना। लेट अस सब्ट्रैक्ट, फाइंड कीजिए A - A ट्रांसपोज क्या होगा। ये है A, ये है A ट्रांसपोज, सब्ट्रैक्ट कीजिए 2 - 2 0, 3 - 4 -1, 4 - 3 1, 5 - 5 0। इज इट ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ये स्क्यू सिमेट्रिक है क्या? चेक करते हैं। इसका ट्रांसपोज लीजिए, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। और साथ में एक माइनस कॉमन लेंगे, माइनस जब कॉमन लेंगे सबका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज लेने पर वही आया ना, फिर से इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखे हैं यहाँ, तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स सेम आया विथ माइनस साइन। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसके आगे लिखे कि इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू -A देन A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज लेने से माइनस साइन के साथ वही सेम मैट्रिक्स आ रहा है फिर से। तो इन दिस वे वी कैन राइट ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन इसमें मैट्रिक्स A का स्क्वायर होना जरूरी है। तो अब आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकेंगे। आपको कहा जाए कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखिए तो लिख सकिएगा। कोई मैट्रिक्स लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए कुछ और रिजल्ट्स हैं इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड। थोड़ा मिटाते हैं बोर्ड को। इस सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता ही है जनरली। एक अभी जो एक रिजल्ट हम बताने जा रहे हैं, जनरली ये क्वेश्चन क्लास 12 के एग्जाम में तो आता ही है। जरा अभी जो बता रहे हैं इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना, इसी पर क्वेश्चन आता है। Just we have seen A plus A transpose always gives you a symmetric matrix, ठीक है। और A plus A transpose अगर सिमेट्रिक है, इसको अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी सिमेट्रिक होगा। हम लोग अभी देखे ना
कि इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसको अगर के से मल्टीप्लाई करते हैं, के ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो उसी तरह से ए प्लस ए ट्रांसपोज ये एक सिंगल मैट्रिक्स है, इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, इसमें तो नहीं होना चाहिए डाउट, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, हम लोग ये देख चुके हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज करने से स्क्यू सिमेट्रिक आता है। अब स्क्यू सिमेट्रिक को अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो भी ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा ना। ये एक सिमेट्रिक है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये चीज क्लियर है। ये दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये आ जाएगा हाफ ए ट्रांसपोज माइनस हाफ ए ट्रांसपोज, कट जाएगा, हाफ ए ये आ जाएगा। तो इसमें हम क्या बताना चाहते हैं, इसमें ये बताना चाहते हैं कि इस तरह से किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर लिखना हो एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन दिस इज द वे ऑफ राइटिंग इट। In this way we can write a square matrix as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. क्वेश्चन आता है ऐसा, ये क्वेश्चन आएगा आपका, एक्सप्रेस कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, 2 3 4 5 एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक and a skew symmetric मैट्रिक्स। इस तरह से क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस दिस, उसको एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिंपल मैट्रिक्स ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, ये ट्रांसपोज हो गया उसका। इज दिस विल गिव्स यू ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड प्लस हाफ ए, यहां से ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम ले आइए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, ये उसका ट्रांसपोज हो गया। दिस विल गिव्स यू ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाफ, इसको जोड़िए, 4 7 7 10 प्लस हाफ 4 सॉरी 2 - 2, यहाँ माइनस करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है। 2 - 2 0, 3 - 4 -1, 4 - 3 1, 5 - 5 0, ऐसा। हाफ, तो हाफ सब में डिवाइड होगा, 4/2 2 होगा, ये 7/2 रह जाएगा, यहाँ 7/2 होगा, और ये 5 हो जाएगा, प्लस इसमें 0/2 0 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 1/2, और ये रह जाएगा 0। हमको बताइए, इज इट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? इसका रो को कॉलम में चेंज कीजिए, कॉलम को रो में एज इट इज रहेगा, ये सिमेट्रिक है। ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका ट्रांसपोज लीजिए, माइनस साइन कॉमन लीजिए, फिर घूम के यही आएगा।
so it is a skew symmetric matrix. So in this way matrix A can be expressed as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. This question generally comes in class 12. अब कुछ दो चार ही बचा है, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये ट्रांसपोज से रिलेटेड, एक बार और मिटाते हैं, इसको देख लीजिए ताकि ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज देखिए. इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए के जितने इंटीग्रल पावर होंगे, इंटीग्रल पावर समझते हैं ना, जैसे ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, मैट्रिक्स ए को 2 बार मल्टीप्लाई करने से उसको हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर. ए क्यूब, ए स्क्वायर को फिर एक बार ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब आएगा. ए 4, ए स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ए 4. ए 5, ये जितना है सब सिमेट्रिक होगा, आर सिमेट्रिक, ये सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. इफ ए इज ए सिमेट्रिक, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए आर सिमेट्रिक. ये आप रिजल्ट दिमाग पे सेट रखिए. दूसरा, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ऑड पावर ऑफ ए, जैसे ए टू द पावर 1 तो ए खुद है, फिर ए क्यूब, ए 5, ए 7, ये सब जो ऑड पावर्स हैं, ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ ए गिव्स यू स्क्यू सिमेट्रिक, आर स्क्यू सिमेट्रिक. ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा. अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका जितने ऑड पावर होंगे सब स्क्यू सिमेट्रिक होगा. एंड जो इवन पावर होंगे, जैसे ए स्क्वायर, जैसे ए स्क्यू सिमेट्रिक है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए ए स्क्वायर, ये सब सिमेट्रिक होगा. ए 4, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिएगा ए 4, ए 6, ये सब जो होंगे ना आर सिमेट्रिक होगा. ये इसको ध्यान रखिएगा. इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ऑल ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ ए आर स्क्यू सिमेट्रिक, बट इवन इंटीग्रल पावर ऑफ ए आर सिमेट्रिक. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. ऑब्जेक्टिव वगैरह में आता है, जैसे ए इज सिमेट्रिक तो ए 4 क्या हो, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, देन व्हाट अबाउट ए 4, ए 4 विल बी ए सिमेट्रिक. तो ये सब रिजल्ट आपको जानना है. एक और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. इफ ए इज ए मैट्रिक्स ना, कोई रिजल्ट छूट ना जाए, ठीक है, सब है. स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. जैसे ए को 2 बार मल्टीप्लाई करने से ए स्क्वायर, और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब, ए 4, ऐसे आता है. ए टू द पावर एन, वॉट एवर एन में बी पॉजिटिव इंटीजर, इसका अगर डिटर्मिनेंट लिखते हैं, मैट्रिक्स ए का इंटीग्रल पावर एन का डिटर्मिनेंट, दिस विल बी सेम एज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए to the power n. A to the power n, its determinant value will gives you determinant A to the power n for all n belongs to capital N. Capital N means set of natural number. ये सब मैंने नेचुरल नंबर होना चाहिए 1 2 3 4.
ए टू द पावर एन का डिटर्मिनेंट वैल्यू समझते हैं, एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स साइन को हटा के उसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, इज इक्वल टू इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू टू द पावर एन। जैसे एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए क्यूब है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लेके जो वैल्यू आएगा उसका क्यूब कर लेंगे, तो सेम आएगा। 3 बार मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लेने के बजाय आप मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू ले लीजिए, वो तो एक नंबर आएगा ना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलता है, जो नंबर आएगा उसका क्यूब होगा। दिस इज ए रिजल्ट वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जरूरी है, वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। So these were some results related to transpose of a matrix as well as symmetric and skew symmetric matrix. I hope you have understand what is transpose of a matrix, what is symmetric matrix, what is skew symmetric matrix, how can we express a square matrix as a sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix. How can we write a symmetric matrix and a skew symmetric matrix, and few more results related to symmetric and skew symmetric matrix. So in this video this much. In the next part 7 we discuss about adjoint of a matrix. फिर next video में आएगा inverse of a matrix, then solution of system of linear equation by using matrix or by solution of linear equation by using matrix method. फिर एक रैंक ऑफ मैट्रिक्स आएगा, इस तरह से आगे आएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।